हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग, वेलकम टू आवर चैनल एकांश मॉम। आप सब कैसे हैं? मुझे पता है आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो ये मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है कृष्ण भगवान की छठी थी, जन्माष्टमी के छठे दिन हम छठी मनाते हैं, उस दिन का ये व्लॉग था। ये मैं मंदिर थी तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली थी आप सबको दिखाने के लिए। देखिए हम भगवान के लिए भी उत्साह से कितने अच्छे से ये सब किया जाता है, तो ये कितना अच्छा लगता है। तो ये मैंने क्लिप आप सबको दिखाने के लिए ऐड करी थी। यहाँ पे सब आंटी लोग, दीदी लोग, भाभी लोग, सब लोग डांस कर रही थी, भगवान की छठी एंजॉय कर रही थी, मैं भी एंजॉय कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने उस दिन फिर ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि सैटरडे का दिन था और उस टाइम पे भी मैं बहुत बिजी थी। उस दिन महाआरती भी थी और एकांश को बहुत ज़्यादा वायरल फीवर आया हुआ था। तो वो बहुत बच्चा होता है ना, बहुत परेशान करता है और मैं भी खुद परेशान हो गई थी क्योंकि जब बच्चों को कुछ होता है तो बिल्कुल कहीं पर भी मन नहीं लगता। और संडे का दिन था ये, तो उस दिन सुबह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पे एकांश को मैंने ब्लॉग बनाने के लिए लगा दिया था, ब्लॉग्स बनाओ बेटा क्योंकि आपका माइंड भी बिजी रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। बच्चे को फीवर होता है तो बच्चे बहुत डल हो जाते हैं। और 9:45 बज रहे थे तो मैं थोड़ा सा बाहर देखने चली गई थी कि व्यू कैसा है, मतलब धूप निकली है या बारिश वाला मौसम है, क्योंकि मैं जब बिज़ी होती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। और मैंने थोड़ा सा डोर भी खोल के रखा था तो धूप निकली हुई थी और बहुत उमस हो रही थी। एक्चुअली मुझे कपड़े भी धुलने थे तो मैं देखने चली गई थी कि धूप निकली है कि नहीं, तो मैं कपड़े धुल के डाल दूँ। और फिर यहाँ पे मेरे साथ में कोफ्ते अच्छे से डीप फ्राई कर रही थी क्योंकि कच्चे नहीं रहने चाहिए, नहीं तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मैं आराम से इसको देख रही थी कि डीप फ्राई हो जाए। फिर मैंने टमाटर अलग से निकाल के रख लिए थे, इसका भी मुझे पेस्ट बनाना है, मतलब ग्रेवी करनी है। ये देखिए मैं ये सॉफ्ट है एकदम। इसमें मैंने हल्का सा बेकिंग सोडा भी डाला था। और यहाँ पे मैं सारे मसाले निकाल कर मैंने रख लिए हैं। हींग है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी, मिर्ची, नमक, थोड़ा सा अमचूर की खटाई भी ली थी मैंने, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने मसाला डालकर इसे अच्छे से भूनने के लिए रख दिया। फिर मैं यहाँ पे टमाटर की जो मसाला निकाला था वो भी देख रही थी। और यहाँ पे एकांश अपना ब्लॉग बना के गेम खेल रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे मसाले को अच्छे तरीके से भूंज लिया और मैंने सारे मसाले एक साथ डाल दिए क्योंकि अलग अलग डालो तो फिर वो अच्छे से मिक्स नहीं होते। तो ये सबको अच्छे से डालकर मैंने क्या किया कि इसमें सारे मसालों को डालकर इसको अच्छे से भूंजने के लिए फिर से ढक कर रख दिया। और फिर अभी इसमें मैं थोड़ा सा टमाटर की ग्रेवी भी जो मैंने पीस के रखी है वो डालूँगी। तो क्या होता है कि बाद में टमाटर डालने से अच्छा ये होता है कि जो प्याज वाला मसाला होता है वो अच्छे से फ्राई पक जाता है, उसके बाद टमाटर डालो तो ग्रेवी का टेस्ट अलग आता है। तो ये मैंने सब डाल के अब इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए। जब ये तेल छोड़ेगा उसके बाद हमको इसमें कोफ्ते डालने हैं, तो अभी मैं इसको ढक कर रख दूँगी। अब ये देखिए मैं देख रही हूँ बार बार खोल कर कि इससे तेल छोड़ा कि नहीं, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा, मैंने बताया ना आपको, काजू और उसका दाने का भी मैंने थोड़ा सा पेस्ट डाला है, तो इससे क्या होता है ग्रेवी अच्छी बनती है। फिर मैं इसको ढक कर अभी रख दूँगी। कम फ्लेम पे रखना, एकदम कम फ्लेम पे। एक चीज़ है, व्लॉगिंग के लिए आपको एक कैमरे का एंगल सेट करना पड़ता है, तो वो मैं सेट कर रही थी क्योंकि मैं अभी नए नए सीख ही रही हूँ। तो ये मैंने एंगल सेट कर दिया था। यहाँ पे एकांश भैया देख रहे थे अपना कुछ उनका जो चल रहा था, और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और मैं अभी डस्टिंग और ये जो है झाड़ू पोछे का काम सब मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी, क्योंकि मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे लिए कि एक्सरसाइज भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। देखिए टी शर्ट मेरी गीली हो रखी, क्योंकि हम जब किचन में काम करते हैं ना तो हम ये नहीं देखते कि हमारे कपड़े कितने गंदे हो रहे, बस हाथ में हमारा उसी में जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक नैपकिन से ही करूँ, बट कभी कभी होता है कि लग जाता है हाथ। और यहाँ पर मेरा चल रहा है झाड़ू का काम, और इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ झाड़ू लगाते टाइम पे कि ऐसा लगता है कि, मतलब मुझे वैसे तो पसंद नहीं है ये वाला काम, बट मैं अपने
हेल्थ बेनिफिट के लिए ये दोनों काम अब खुद ही कर रही हूँ। मैंने इसके लिए कोई मेड नहीं लगाई हुई है। एक्चुअली बर्तन के लिए लगाई हुई है, क्योंकि वो क्या होता है ना, अभी मौसम चेंज होता है तो ठंडी लग जाती है, सर्दी हो जाती है करके मैं। और यहाँ पे एकांश टीवी देख रहा है और मैं यहाँ पे अपना डस्टी का काम मेरा चल रहा है। और अच्छी खासी धूप निकल आई थी और थोड़ा ना उमस हो रही थी, क्योंकि पानी गिरने वाला था शायद। और फिर संडे के दिन 3 बजे से 5 बजे तक इतनी बारिश हुई है, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे मैं भगवान जी के कमरे से एक बार निकल चुकी हूँ, फिर से मैं एक बार पूरे घर को एक बार फिर से झाड़ू लगाती हूँ। और जब खाना बन गया था तो मैंने थाली तैयार कर ली। फिर हम लोग निकल गए थे 5:45 के लगभग। एकांश को थोड़ा सा घुमाने लेके गए थे, क्योंकि उसको 3-4 दिन से फीवर आ रहा था, तो थोड़ा सा होता है ना, डल हो जाते हैं बच्चे। फिर मैं कहीं बाहर भी नहीं लेके जा रही थी उसको, तो हमने सोचा है थोड़ा सा उसको बाहर घुमाएं, क्योंकि बच्चों को घर ही घर में फिर टीवी देखना, फिर होमवर्क ही करना, तो ये सब में बच्चे थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं। तो उसको हम घुमाने लेके गए थे। देखिए हमारे भोपाल के वीआईपी का इतना प्यारा नज़ारा होता है। यहाँ पे इतने अच्छे से कलाकारी की गई है वॉल्स पे, और इतना प्यारा मौसम था कि बारिश हो चुकी थी ऑलरेडी, तो ऐसा लग रहा था कि ना बारिश होने वाली थी ना धूप थी। मतलब ऐसा मौसम था कि एकदम स्मूथ, एकदम इतना अच्छा लग रहा था। एकदम अच्छी सी हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। और इस टाइम पे ये वाला जो वेदर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, जिसमें ना बारिश हो रही हो ना धूप निकली हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि होता है ना, सुहाना मौसम जो होता है, वैसा वाला मौसम हो रखा था। तो हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। मैं तो वैसे भी ना, जब मैं जाती हूँ, और हम लोग ज़्यादातर खुली गाड़ी में जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग भी करनी होती है, तो पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग ज़्यादातर एक्टिवा से ही जाना पसंद करते हैं। और एकांश के लिए भी अच्छा कि हवा वो ले लेता है और सब देखता रहता है। तो मुझे तो ये वाला अच्छा लगता है कि हम एक्टिवा पे जाएं। और फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, और यहाँ पे है एक सेल्फ़ी पॉइंट, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे शायद पहले ही वीडियो बनाना स्टार्ट करी थे। वीआईपी में इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि हम किसी उस पे जा रहे हैं, मतलब किसी जंगल पे जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जा रहे हैं ऑलरेडी। ये है सेल्फ़ी पॉइंट। और यहाँ पे अब मेरे को लगता है बहुत कम ही लोग आते होंगे, ज़्यादा बच्चे वाले ही आते हैं, मतलब दिखाने, क्योंकि ऊपर जगह है ना, तो थोड़ा बच्चों के लिए डर है, तो हम लोग तो अवॉइड ही करते। कभी कभी गए हैं पहले, तो अब नहीं जाते हैं। और इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। और आपको आगे यहाँ पे राजा भोज का स्टेच्यू भी देखने को मिलेगा। ये हमारे भोपाल की शान है। और यहाँ पे फाउंटेन भी लगा हुआ है। तो ये हमारे घर के बहुत ही नज़दीक है। वैसे नज़दीक है, फिर भी हम उतना नहीं आ पाते, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल है, और रहता है ना कि थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा रहता है कि हम पास में होने के बाद भी हम इस सारी चीज़ों का लुत्फ़ नहीं उठा पाते। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीआईपी रोड पे ही थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। और ये हमारा फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे आके हम फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेते हैं, ट्रैफिक का मज़ा लेते हैं, लोगों को देखते हैं, लोग हमको देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको बहुत यहाँ पे अच्छी लगती है। तो ये हमारा फेवरेट प्लेस है। आपने मैक्सिमम जो हमको जानते हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो हमारे पहचान के हैं, देखा होगा यहाँ की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। फिर हम जा रहे थे भारत भवन। ये लेक व्यू पॉइंट के पास में ही है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा इसलिए जाना प्रेफर, अब बहुत दिन बाद जा रहे हैं, वैसे तो लगभग हो गया, साल भर ही हो गया कि हम यहाँ पे नहीं गए थे। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि बहुत कम रश रहता है, और इतना प्यारा व्यू रहता है, इतना प्यारा सीन रहता है। मैं आपको अब आगे दिखाऊंगी। अब यहाँ पे रोड क्रॉस करना है, तो यहाँ पे रोड क्रॉस करते समय एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है बच्चों के साथ। तो मैं थोड़ा सा वीडियो मैंने बंद कर दिया था। और फिर हम पहुँच गए अंदर। अब ये लोग जाएंगे टिकट लेने, क्योंकि टिकट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे शायद बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। और यहाँ पे बहुत, मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं ना, भारत की संस्कृति को बहुत सहज के और बहुत अच्छे से रखा गया है। यहाँ पे हमेशा क्लासिकल चीज़ें होती हैं, कल्चरल चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो लोग, मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि लोग इस सब चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बहुत इंटरेस्टेड होते। बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जो यहाँ पे आते हैं, हम भी जाते हैं। मुझे भी आजकल इंटरेस्ट आने लगा है सब चीज़ों में। तो मैं भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि जब भी यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा, जो प्रोग्राम होगा, तो हम अगर हो सकेगा संडे के दिन ज़रूर आएंगे।
बच्चे को भी ये सब चीज़ों को दिखाना, उसको समझाना सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन कल्चर क्या है, उसमें कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं। फिर अब हम यहाँ से, हम थोड़ा सा टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा ऊपर चले जाते। ये वाला सीन बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। फिर हम लोग ऊपर जा रहे थे। ऊपर ही मेन कहना चाहिए लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब खुला खुला है। यहाँ से लेक दिखती है और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो सेशंस होते हैं, अलग अलग टाइप की शूटिंग्स भी होती है। उसके लिए पर परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको प्रॉपर प्रोफेशनल शूटिंग करनी है तो। बट अगर आप जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ तो नॉर्मल तो पिक्चर्स और वीडियोज़ हर कोई लेता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। थोड़ा पानी गिरा हुआ था तो हम एकांश को लेके एक्स्ट्रा केयर पे रहते हैं, क्योंकि ना बच्चे अगर थोड़ा सा भी स्लिप हुए, थोड़ा सा गिरे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जगह कैसी है, तो थोड़ा सा ना उसके पास हम लोग उसका हाथ नहीं छोड़ते। मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा कि कुछ अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे मतलब उनको कोई फिक्र ही नहीं। मैं ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मैंने यहाँ पे देखा पर्सनली। देखिए फिर यहाँ पे ये लोगों का मैं स्लो मोशन में एक वीडियो बना रही थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे क्लिप ऐड कर दिया है। और एकांश को मम्मा पापा दोनों चाहिए होते हैं। थोड़ी देर वो पापा के साथ एंजॉय करता है, फिर वो मम्मा के साथ आ जाता है, तो दोनों के साथ वो अच्छा खासा एंजॉय कर लेता है। यहाँ पे स्लो मोशन में वीडियो बना रही थी मैं। और मैं क्या बता रही थी कि पेरेंट्स के बारे में। तो एक बच्चा, ये देखिए आप यहाँ पे सीढ़ियाँ देखिए, है ना, स्टेयर्स देखिए, ये कैसी खड़ी खड़ी स्टेयर्स हैं। और वो बच्चा ऐसे दौड़ रहा था जैसे ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई फिक्र ही नहीं। उसकी मम्मी उधर बैठ के पता नहीं किससे बात कर रही है। बच्चों को देखना चाहिए। हम देखो एकांश को हमारे आसपास ही घूमता है वो, हम उसको थोड़ा सा भी दूर नहीं जाने देते। फिर आ गए थे हम लोग सब्जी मंडी में, क्योंकि हफ्ते भर की सब्जी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग वहीं से सीधे मंडी आ गए थे। घूमने के बाद थोड़ा सा हमने अपना स्नैक्स लिया जो भी है। वैसे तो हम अभी बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वायरल चल रहा है, तो डर ही लगता है। तो यहाँ पे सब्जियाँ लेने के लिए तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी। आप देखिए यहाँ पे मतलब मैं पीछे पीछे घूमती हूँ। सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ही लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अच्छी सब्ज़ी लेते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ आप ही लीजिए। बस वो मुझे पूछते हैं क्या लेना है तो मैं बता देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।